विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। निवासी परशुरामपुर सिकटिया, वार्ड नंबर 14, मुगल सराय, डिस्ट्रिक्ट चंदौली से हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी बिहार के वीरेंद्र गुप्ता सन ऑफ भगवत शाह के पोते के अशोक कुमार गुप्ता के साथ मैं अपनी बेटी मोनिका की शादी की थी। उनकी शादी में धूमधाम से की थी और सारे चीज़, गाना, गिटो, कपड़ा लता, गाड़ी सब कुछ दिए, रुपया पैसा सब दिए। उसके बाद आने के बाद ये अपने हैदराबाद फ्लैट पर, निजी फ्लैट में आ गए। उसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने बेटी को बोला कि तुम अपने बाप से बोलो कि और हमको दहेज दे। उसमें 2 लाख का डिमांड किया कि हमको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम अपने पिता से मांगो। बेटी बोली हमको, हम कहे बताओ अब हम कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए। उसके बाद गाड़ी का डिमांड करने लगे। गाड़ी के बाद उसके बाद हम कहे कि हम बेटी को अपने ले जाएंगे घर, अभी ले जाने के बाद में फिर उसके बाद विदाई किए। तीसरे बार हुआ, फिर इसके बाद उसको टॉर्चर शुरू कर दिए लोग कि तुम नहीं लाओगी, क्यों नहीं मांग रही हो। बोले हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप मम्मी पापा से बोलिए, हमसे क्यों बार बार बोल रहे हैं आप कि हमको पैसा चाहिए, चाहे जो भी कुछ है आप मम्मी पापा से बोलिए, मैं कहाँ से लाऊं, हम क्यों बोलेंगे, आपको ज़रूरत है आप बोलिए उनसे। हमको बेटी बताती थी, हम कहीं बोल रहे हैं बोलने दो, उनको कहना काम है करने दो, तुम अपना शांति से अपने घर में बैठी पड़े रहो। उसके बाद हम लेकर के चले गए। फिर उसके बाद लेकर के अभी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं घर लेके गया था अपने गांव मुगल सराय। उसके बाद विदाई करा करके 2023 में 20 फरवरी को विदाई करा के अशोक कुमार गुप्ता जी, मेरी बेटी का पति, लेकर के अपने यहाँ हैदराबाद आए। उसके बाद उसको फिर वही चीज़ पैसे की डिमांड करने लगे और उसके बाद उसका गहना बोले कि गहना तुम अपना दो, हम उसका लोन लेंगे। बोले हम गहना अपना क्यों देंगे। फिर उसके बाद गहना नहीं देंगे तो बोले कि हम तब उसको बेच देंगे। बोले हम नहीं बेचने देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ, उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिए। 15-20 दिन के बाद में एक और आया, उसमें एक यहीं लोकल से एक अफेयर का फ़ोटो कोई भेज दिया मेरी बेटी पर। वो बेटी अपने सास ससुर ननद अपने पति को दिखाने के बाद ये लोग कुछ नहीं बोला। बोलने के बाद में बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, वो गलत है, सही नहीं है। हम बेटी बोली कि अगर ऐसे करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये सब धोखा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो अपने ससुर से बोली, सास से बोली कि देखिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये। हाँ, तो बोले अच्छा है पूछते हैं। वो इसके बाद फिर आने के बाद बोले कि ऐसा काम क्यों करें। बोला मैं करूँगा, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बाप क्या कर लेंगे। हाँ, ऐसा करते करते वो लोग दिन पर दिन बढ़ते गया। एक दिन बीच में और उसके बाद उसको मार दिए लोग, मारे पीटे। तो उसके बाद FIR की, पिछले महीने में FIR करने के बाद यहीं लॉन्च हुआ। लॉन्च LB नगर में भी हुआ है, उसका फ़ोटो कापी हम अभी रखे हुए हैं। रखने के बाद फिर तब तक से ये अभी 22 तारीख को डेली उसके साथ ये मारपीट करते थे लोग, और 22 तारीख को फिर उसको पूरा परिवार मिल के मारने लगे। और शाम के टाइम में 5 बजे हम उससे बात हुआ। बात होने के बाद बोली पापा हमको टॉर्चर कर रहे हैं लोग, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं। उनके ससुर से, वीरेंद्र कुमार गुप्ता से मैं बात किया, आप मोबाइल बंद करके रखे हो, क्यों हम बात करना चाह रहे हैं, आप मोबाइल बंद करके रखें, आप घर में हम झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, अपने बेटी के ही मोबाइल से, हमके मोबाइल अपने ससुर को दो, हम बात करेंगे। मोबाइल बंद किए हुए हैं, बोलो उनको मोबाइल खोलने के लिए, मोबाइल नहीं खोले। उसके बाद हम बेटी को बोले कि आप हमको अपने मोबाइल से बात कराओ, अगर नहीं खोल रहे हैं तो। उसके बाद बाप से बात कराई, अपने ससुर से बात की हम कहीं घर में आप हैं। उसके बाद भी झगड़ा हो रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं मिल करके। उसके बाद बेटी फ़ोन काट दिए। हम कहे आप मोबाइल बंद मत करिए, हमको ज़रूरत पड़ेगा, हम फ़ोन पर बात कैसे करेंगे।
हाँ, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद वो लोग मारे पीटे, यहाँ तक कि उसको एकदम ख़त्म कर दिए, ज़िंदगी से उठा दिए हमारी बेटी को, फांसी के फंदे पर लटका दिया। ऐसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको हाई लेवल तक करवाइए और बेटी का जो है इंसाफ दिलवाइए। प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं उसका उचित से उचित कार्रवाई उचित करवाइए। बोलो। ये 5 साल हो गया, 18 की है, एक बच्ची भी है। एक बच्ची है 3.5 साल की, 1/3/2020 की पैदाइश है उसकी। वो पहले बिजनेस करते थे, उसके ससुर, बिजनेस अब नहीं है। उसके पति जिस समय शादी की है उस समय मेट्रो में जॉब कर रहे थे, अब उसके बाद मेट्रो में छोड़ करके कोई और जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, और उसके बाद हम नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तब तक से घर में सारा सिलसिला से चलते रहा। मैं बेटी को अभी ले गया, एक दवाई के लिए पैसा लोग नहीं देता था, मैं अपने घर से उसको सारा चीज़ आज तक 5 साल हो गया, एक रुमाल तक लोग नहीं खरीद के दिया, सारा चीज़ खरीद के दिए हैं। अभी मैं नतनी के लिए 2 बारी लोग आए हैं गए, नातिन छोटी सी है 3.5 साल की, मैं उसके लिए कपड़ा 4 जोड़ा मैं उसके ससुर से भिजवाया, फिर अभी मैं भेजा हूँ 2 जोड़ा कपड़ा, मखाना वखाना किशमिश सब भी दिए हैं। तबीयत खराब होने पर कहते थे तुम अपने पति से मांगो, पति बोलता था मैं कुछ नहीं हूँ, सास से बोलती थी तो सास बोलती है हम कुछ नहीं है, ससुर कुछ नहीं है, ननद कुछ नहीं, ननद भी लड़ाई करती है, डिवोर्स दे दो, ये कर दो, धमकी लोग देता था, और भगाने के चक्कर में मारने पीटना ये करना सारा चीज़ ये लोग का ही था, चारों परिवार का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलवाए। मोहन नगर कुत्तापेट ब्लॉक, मोहन नगर कुत्तापेट ब्लॉक 1503/103।